हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज़। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पैराग्राफ 1 से 6 तक कम्प्लीटली देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक एक वर्ड के हिंदी एक्सप्लेनेशन बड़ी प्यार से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लिखा है कि व्हेन, जब, आई वेंट, आई मतलब मैं, वेंट मतलब गया, टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। तो जब मैं, आगे ऐसे पढ़ लीजिए बड़े आराम से। व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, अप टू, वेंट अप गया, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन ए रूम माई ओन, तो मुझे एक खुद का रूम दिया गया। आई वॉज गिवन मुझे दिया गया, ए रूम ऑफ माई ओन, मेरा खुद को मुझे रूम दिया गया। ऐसे बोल लीजिए कि मुझे खुद का रूम मिला। एक कॉमन लिंक, जो कॉमन लिंक थी ऑफ फ्रेंडशिप, मेरे दोस्ती की जो कॉमन लिंक थी, वो फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती की कॉमन लिंक, लिंक मतलब कड़ी, कॉमन लिंक मतलब समान कड़ी, वाज स्नैप्ड टूट गई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड हर, स्वीकार कर ली, हर सेलुक्शन, हर सेलूजन भी बोल सकते हैं। हर सेलूजन मतलब अपना एकांतपन या अकेलापन। विथ रिजिनेशन या रेजिनेशन ही बोल लीजिए, स्वीकृति। तो मेरी दादी माँ स्वीकार कर ली, रेजुलेशन मतलब अपना अकेलापन। तो एक बार बड़े आराम से देखते हैं। व्हेन आई वेंट यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का एक रूम मिला, अर्थात मेरा कमरा अलग हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ताना का जो समान कड़ी थी, वाज स्नैप्ड टूट गई। माई मदर एक्सेप्टेड, मेरी दादी माँ स्वीकार कर ली, हर सेल्यूशन, हर सेल्यूजन मतलब एक अकेलापन। विथ रिजिनेशन मतलब स्वीकार कर ली अकेलापन को। सेलूजन मतलब अकेलापन को। रिजिनेशन मतलब स्वीकार कर ली। तो मेरी दादी माँ अकेलापन को स्वीकार कर ली। सी रियरली लेफ्ट, वह कभी कभार उठती थी, लेफ्ट मतलब छोड़ती थी या उठती थी, स्पाइनिंग वेल, आरामदायक कुर्सी को। टू टॉक एनीवन, किसी से बात करने के लिए वह कभी कभार अपने आरामदायक कुर्सी को उठती थी या छोड़ती थी। फॉर फ्रॉम सन राइजिंग, सूर्योदय से, एप टू सेट, सूर्यास्त तक, सी सेट, वह बैठती थी, बाई हर विल स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब आरामदायक कुर्सी पर। तो सुबह से लेकर शाम तक वह अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा रहा करती थी। रेस्टिंग प्रेयर्स, वह प्रार्थना किया करती थी। तो सुबह से शाम तक वह अपनी प्रेयर पे बैठती रहती थी, प्रेयर प्रार्थना करती थी। रेस्टिंग मतलब प्रार्थना भरे गीत गाती थी। ओनली इन आफ्टरनून, केवल दोपहर में से रिलैक्स, तो बस थोड़ा से रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। फॉर ए वाइल, थोड़ा देर के लिए। टू फीड द स्पैरो, गौरैयों को भोजन कराने के लिए, गौरैयों को भोजन के दौरान वह थोड़ा से रिलैक्स, आराम करती थी। वाइल सी, जब वह सेट इन, बैठती थी वरामदा में, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटियों को तोड़ती थी, इनटू लिटिल बीट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। जब वह बरामदा में बैठती थी, सेट इन बरामदा, बरामदा में बैठती थी, ब्रेकिंग तोड़ती थी, द ब्रीड इनटू लिटिल बाइट, छोटे छोटे टुकड़े में रोटी को। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो छोटे छोटे सैकड़ों बर्ड्स, पंछियाँ, कलेक्टेड राउंड, इकट्ठा हो जाते थे, हर क्रिएटिंग, उनके चारों तरफ, ये वर्टिकल वेडलम, चिरपनिंग,
तो वर्टिकल मतलब वास्तविक रूप से, वेल्डम शोरगुल के साथ, और चीरपिंग मतलब चहचहाते हुए। तो चहचहाते हुए शोरगुल के साथ, और सैकड़ों पंछियाँ चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाती थी। सम किम कुछ आती थी, परचेड ऑफ हर लेग उनके पैर पे बैठ जाती थी। अदर और हर शोल्डर कुछ तो उसके कंधे में बैठती थी। सम इवन यहाँ तक कि सेट ऑन हर हेड कुछ तो उनके सर पे बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड वह मुस्कुराती थी, बट नेभर सूड लेकिन कभी नहीं। सूड सूड मतलब बोल सकते हो कि दूर भगाती थी। देव मतलब उन्हें, अवे मतलब दूर। तो सूड मतलब भगाती थी, देव मतलब उन्हें, अवे मतलब दूर। वह कभी नहीं इन्हें दूर भगाती थी। सी स्माइल्ड वह मुस्कुराती थी। यह यूज टू बी हैप्पीनेस्ट इस समय उनको उनका खुशी का पल था। हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर उनके लिए, ऑफ द डे दिन के, हाफ आवर ये आधा घंटा, हैप्पीनेस्ट खुशी का पल था। आगे लिखा व्हेन आई डिसाइडेड टू एब्रॉड जब मैंने निर्णय लिया एब्रॉड विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडी आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने विदेश जाने का निर्णय लिया। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो मैंने निर्णय लिया जाने का, अब्रॉड मतलब विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर मैं निश्चिंत था कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट मेरी दादी माँ उदास हो जाएंगी। आई वुड बी आई मैं वुड बी अवे फॉर 5 ईयर मैं दूर जा रहा था 5 सालों के लिए। एंड और एट हर एज वन उनकी उम्र को देखकर, वन कुड नेबर टेल कोई भी नहीं कह सकता था। अर्थात मेरी दादी माँ की उम्र को देखकर कोई भी उनके मृत्यु का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी। अर्थात मेरी दादी माँ को पता था कि वह भी जीवित रहेंगी, बाकी कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल सी मतलब वह आवाज़ मतलब थी, नॉट मतलब नहीं, इवन मतलब यहाँ तक कि सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल मतलब भावुक, वह यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी वह छोड़ने आई। एट द रेलवे स्टेशन वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट वॉक लेकिन डिड नॉट वॉक वह टहल नहीं सकती। और शोज एनी इमोशन बट डिड नॉट टॉक वह बात नहीं की। और या शो एनी इमोशन वह कोई भावना व्यक्त नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर उनके ओट्स प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट उनकी माइंड मस्तिष्क वाज मतलब था लॉस्ट इन प्रेयर प्रार्थना में लास्ट खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग उनकी जो फिंगर्स अंगुलियां थी बिजी थी। टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ रोजरी मनके की माला गिनने में। साइलेंटली मतलब चुपचाप सी किस्ड माई फोरहेड शांतिपूर्वक सी किस्ड उसने चुम्बन किया माई फोरहेड मेरी माथा को। एंड वेन और जब आई लेफ्ट आई मतलब मैं, लेफ्ट मतलब छोड़ा, वेन मतलब जब आई लेफ्ट ए चेरिस्ट। तो वेन एक मिनट हाँ वेन आई लेफ्ट ए चेरिस्ट मतलब आई चेरिस्ट मैं सजो को रखूँगा। वेन आई लेफ्ट जब उन्होंने छोड़ा अर्थात जब उन्होंने मेरे हेड को चुम्बन किया तो आई चेरिस्ट मैंने सोचा मैं इसे सजो के रखूँगा। मोस्ट इम्प्रेस्ड इस अत्यधिक छाप को या इस नम गीली छाप को माइस्ट या माइस्ट बोलिए MOIST माइस्ट बोल लीजिए। तो माइस्ट इम्प्रेस्ड इस गीली छाप को मैं गीली नम या गीली बोल लीजिए गीली छाप को आई चीरिस्ट मैं सजो कर रखूँगा। एज पर हिप्स मतलब शायद। द लास्ट साइन यह अंतिम हस्ताक्षर है ऑफ माई फिजिकल कंटेक्ट शारीरिक संपर्क का बिटवीन अस
हमारे बीच यह अंतिम लास्ट साइन अंतिम हस्ताक्षर है फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक संपर्क का हमारे बीच अंतिम हस्ताक्षर है। बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड और वाज मीट बाई हर, और उनसे मिल लिया। एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बुढ़ी नहीं दिख रही थी। शी डिड नॉट, वह नहीं, लुक, वह नहीं दिख रही थी, ए डे ओल्डर, एक दिन भी वृद्ध नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास समय ही नहीं था। फॉर वर्ड्स, मुझसे बात करने के लिए, या ऐसे बोलिए कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं था मेरे लिए, या फिर उनके पास कोई टाइम नहीं था मुझसे बात करने के लिए, जैसे बोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड और वाइल, जब सी क्लैस्ड मी, वह मुझे पकड़ ली। इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में, जब उसने मुझे अपने बाहों में पकड़ा। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था। हर रिस्टिंग हर प्रेयर, मैं उनके प्रेयर को रिस्टिंग सुन सकता था, या मैंने सुना कि वह अब भी गीत गा रही हैं। रिस्टिंग मतलब गीत गाना, प्रेयर मतलब प्रेयर की, वो प्रेयर के गीत गा रही हैं। इवन वन फर्स्ट, इवन मतलब यहाँ की, ऑन द फर्स्ट डे, मेरे पहले दिन, ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के, माई अराइवल मेरे आने के फर्स्ट डे, पहले दिन, हर हैप्पीस्ट, उनका खुशी का समय, मोमेंट मतलब क्षण, वेयर द स्पैरो, वह पंक्षियों के बीच बीच में बीता। हु सीज फेड लॉन्गर, जिसे वह लंबे समय से खिलाती थी। एंड विथ रिवुलस रिबुक्स, वह हल्की सी, रिवुलस हल्की सी, रिबुक्स मतलब फटकार लगाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं बड़े प्यार से, और अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है। तो चलिए, अगला पैराग्राफ आपका है, इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उनमें एक बदलाव आ गया। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना ही नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन, वह औरतों को जुटा ली। ऑफ द नेबर्स, वह पड़ोसी की औरतों को जुटा ली। गॉड, और लाई ऑन ए ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक ला दी। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल हावर, कई घंटों तक। सी थैम्प्ड, वो पीटती रही। सैंगिंग स्किन, और चमड़े को पम पम पीटती रही। और ऑफ द डिलैपिटेड ड्रम, और डिलिपिटेड ड्रम, ड्रम मतलब वो बोल दीजिए तबले को, और डिलिपिटेड मतलब चिड़चिड़ होकर या भाव विभोर होकर वह उसे पट पट पीट रही हैं। संग, और गाना गा रही। कौन सा गाना गा रही भाई? सॉरी, होम कमिंग वॉरियर्स, घर आए हुए वाद योद्धाओं के गीत गा रही हैं। बी हैड टू परस्यूड, हमें मनाना पड़ा। हर टू स्टॉप, कि रुक जाओ। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग अत्यधिक श्रम करने से। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब अत्यधिक श्रम करने से। अवॉइड, हमने उन्हें मना किया। परस्यूड, और मनाया कि स्टॉप, रुक जाओ, अत्यधिक श्रम मत करो। दैट वाज फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस आई हैड नो हर, जब से मैं उन्हें जानता था तब से ऐसा पहली बार हुआ। दैट मतलब कि सी डिड नॉट प्रेयर, वो प्रार्थना नहीं की। आगे लिखा है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज फॉर टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। अगले सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वाज मिड फियर, यह हल्का बुखार था। डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमसे बता दिया। दैट इट वुड गो, ये चला जाएगा। बट द ग्रैंड मदर, लेकिन दादी माँ, कोड डिफरेंटली, थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी माँ का विचरवे अलग है। वो क्या सोच रही है बाबू? सी टोल्ड अस, वो हमें बताई। दैट मतलब कि हर एंड वाज नियर, उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया। सी सेड दैट, सी मतलब वह सेड दैट कह रही थी। सिंस ओनली ए फ्यू हावर्स, उनके पास कुछ घंटा समय बचा है।
बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर, उनका अंतिम पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो उनका अंतिम पार्ट समाप्त होने से कुछ ही घंटा बचा है ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन। सी हैड ओमिटिंग टू प्रे, सी हैड लाइफ, हर लाइफ मतलब उनके जीवन का लास्ट लेसन अंतिम अध्याय है। सी हैड ओमिटिंग, शी मतलब वह, हैड ओमिटिंग, तो आप बोल सकते हो ओमिटिंग मतलब भूलना, वो भूल गई थी टू प्रे, प्रार्थना करना। सी हैड ओमिटिंग, वो भूल गई थी प्रेयर टू प्रे, प्रार्थना करना। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वह बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ए रिमोट टाइम टॉकिंग अस, वह हमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आगे लिखा बी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, सी मतलब वह इग्नोर कर दी, आवर प्रोटेस्ट हमारे विरोध का सॉरी माफी चाहेंगे भाई, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह मेरे प्रोटेस्ट का इग्नोर विरोध कर, प्रोटेस्ट मतलब विरोध का वो इग्नोर कर दी, नज़रअंदाज कर दी। सिले पीसफुल व शांति लेटी थी इन बेड प्रेयर, अपने बेड पर प्रेयर एंड टेलिंग हर बिट्स, अपने मन की माला को फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड अप सब्सेंट, इवन बिफोर बी हम लोगों को सस्पेंस मतलब संशय हुआ। हर लिप्स स्टॉप, उनके ओठ बंद हो गए। मूविंग हिलना, एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके निर्जीव हाथों से रोजरी मन की माला क्या हो गई, फेल गिर गई। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके ओठ चलना बंद हो गए। तो वी कुड सस्पेंस, हमें संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? ए पेसफुल पार्लर स्प्रीट, एक शांति पीलापन फैल गया ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वाज डेड, उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। वी लिफ्टेड हर, हम लोग ने उन्हें हटाया, हम लोग उन्हें उठाए। ऑफ द बेड, उनके बेड से। एंड एज कस्टमरी, और रीति रिवाज के अनुसार या दाह प्रथा के अनुसार, तो हमने उन्हें उठाया और रीति रिवाज के अनुसार, लिखा ना कि, एक मिनट थोड़ा से, हाँ, तो वी लेफ्टेड हर ऑफ, हमने बेड, उनको बेड से उतारा। एंड हैज़ ए कस्टमरी, रीति रिवाज के अनुसार। लेड हर, उन्हें लेटा दिया। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड कवर्ड हर, और उन्हें कवर्ड कर दिया, ढक दिया। विथ ए रेड श्राउड, लाल कफन से, उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आगे लिखा है कि आफ्टर 5 आवर्स मॉर्निंग, कुछ घंटे रोदन के बाद, वे लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्थित करने के लिए। फॉर हर, उनके लिए। फ्यूनरल, उनके लिए। दाह संस्कार के अर्थी बनाने के लिए हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दिया, या उनके अंतिम दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट हर रूम, हम लोग उनके रूम में गए। विथ ए क्राउड स्ट्रेच, क्रूड स्ट्रेच, क्रूड मतलब साधारण से, स्ट्रेच मतलब अर्थी लेकर। तो हम लोग उनके रूम में गए साधारण से अर्थी लेकर। टू टेक हर टू बी क्रीमिटेड, टू हर बी क्रीमिटेड, दाह संस्कार के लिए। टू हर टेक हर, उन्हें लेने गए। क्रीमिटेड, दाह संस्कार के लिए। तो शाम के समय, इन द इवनिंग, शाम के समय। बिन वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके रूम में गए। क्रूड स्ट्रेच, साधारण सी क्या लेकर, स्ट्रेच मतलब अर्थी लेकर। टू टेक, उनको लेने के लिए। फॉर टू हर क्रीमिटेड, दाह संस्कार के लिए। द सन वाज सीटिंग, सूर्यास्त होने वाला था। एंड हैड इट हर रूम, लिफ्ट हर रूम, हम लोग उनके रूम को छोड़ दिया। एंड बरामदा, बरामदा में। विथ ए फ्लैश, एक चमक वाली गोल्डन लाइट, सुनहरी किरण, उनके बरामदा से होकर
उनके रूम तक आ रही थी, अर्थात सूर्योदय के समय उनके रूम में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था सूर्य का। वी स्टॉप हाफ वे इन कोर्टयार्ड, हम लोग हाफ वे आधे रास्ता में स्टॉप रुक गए इन द कोर्टयार्ड, तो हम लोग गलियारे के आधे रास्ता में रुक गए। आगे लिखा है कि ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में, एंड हर रूम, उनके रूम में, लाइट थी, टू वेयर सी लेड, जहाँ उनको लिटाया गया था, एंड स्ट्रीप व्रैप्ड, स्ट्रीप मतलब कठोर, व्रैप्ड मतलब लिपटी हुई थी, टू हर रेड श्राउड, वह लाल कफन में कठोर हो गई थी, लिपटी हुई थी, थाउजेंड ऑफ स्पैरो, अब हजारों मात्रा में स्पैरो आ गई, सेट बैठ गई, स्क्रेच्ड, टू स्क्रेच्ड मतलब बिखरा हुआ, तो ऐसे बोलिए कि हजारों मात्रा में जो पंछियां हैं सेट बैठ गई, स्ट्रेच मतलब बिखरे हुए, ऑन द फ्लोर, फर्श पर बिखरे हुए हजारों की संख्या में स्पैरो आके क्या हो गई, सेट बैठ गई। देयर वाज नो चिरपिंग, वह बेचारी चहचहा नहीं रही थी। वे लेफ्ट सॉरी, वी मतलब हम जान गए, लेफ्ट सॉरी उन्हें भी दुख है, फॉर द बर्ड चिड़ियों के दुख को हम जान गए, एंड माई मदर मेरी माता जी, फेच लाई सम ब्रीड कुछ टुकड़े, फॉर देम उनके लिए, ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़े भाई, तो मेरी माता जी उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लाई। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल कॉम्ब, वह इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दी। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर, जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी। यूज टू मतलब प्रयोग में लाती थी, मेरी दादी माँ के तरह छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें क्या कर दिया गया भाई, थ्रू इट टू देम, उनके बीच में थ्रू कर दिया, फेंक दिया गया। द स्पैरोज, जो स्पैरो पंछियाँ हैं, टुक नो नोटिस, ध्यान ही नहीं दिए, ऑफ द ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, तो जो स्पैरो है वह रोटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वेन मतलब जब, बी कैरीड हम ले गए, माई ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ को, कॉप्स ऑफ मतलब उनकी अर्थी को, जब मैंने दादी माँ के अर्थी को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह धीरे से उड़ गई। तो ऐसे बोलिए कि द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, उस ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिए। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉर्फ अप, जब मैंने दादी माँ के मृत शरीर को बाहर निकाला, दे फ्लू वह उड़ गई, क्वाइटेंटली बड़ी प्यार से शांतिपूर्वक। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह, द स्वीपर शिफ्ट झाड़ू लगाने वाला शिफ्ट कर दिया, साफ कर दिया, द ब्रेड इस ब्रेड को, कॉम्ब इनटू इस छोटे छोटे टुकड़े वाले ब्रेड को, इनटू डस्टबिन इन्हें डस्टबिन में डाल दिया। तो इस प्रकार से यह वीडियो पूरी तरह से समाप्त होती है और आपका पहला चैप्टर भी समाप्त होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस प्रकार से एक इंसान का एक इंसान से लगाव हो जाता है और उनके न रहने पर उन्हें दुख होता है, उसी प्रकार से अगर जानवर से इंसान का लगाव हो जाए तो उस इंसान के न रहने पर जानवर भी दुखी हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें।